जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत का साथ 1 मिनट में छोड़ देंगे, कैनाल्स कभी नहीं बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता, आवाम की ताकत से सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, मामला एक्निक में आया तो मुखालफत करेंगे। मुराद अली शाह कई बार लिख चुके हैं, सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाए, जब एक फोरम है तो मसला बैठकर हल होना चाहिए। सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सिंध की किनाल्स के मामले पर बयान, फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वजीर आला केपी मिनरल बिल पर दस्तखत करेंगे, ये इस्लामाबाद की बात भी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नौकरी से जाएंगे। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध के अवाम के पेट में छुरा घोंपा है या उनकी यादाश्त जवाब दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, बयान में कहा पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। बिलावल भुट्टो एहतजाज के बजाय अपने वालिद से पूछें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। पिछले 20-25 साल से इस कोटा सिस्टम में से भी सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, ना तालीमी इदारों में, न नौकरियों में, न कारोबार में। वो टैंकर्स जो के कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। हजारों की तादाद में टैंकर चल रहे हैं। अगर ऐसा हो सारे पख्तून जो है वो टैंकर लेकर निकले और कहेंगे आज ये मुहाजिरों को मार रहा है, तो सैकड़ों की तादाद में हलाक हो। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोच कर निकलना कि आज हमने टैंकर चलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों चले। कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, शहर के हालात खराब नहीं होने देंगे। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोटा सिस्टम ने शहर के इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा, शहर में नॉन कस्टम पेड टैंकर चल रहे हैं, ये इंतजामी मसला है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कोई भी पख्तून ड्राइवर ये सोचकर नहीं निकलता कि आज कितने मुहाजिरों को कुचलना है, शहर में बेरोजगारी और सड़कों का मसला है। शाही सैयद का कहना था कि बेरोजगारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। कराची में लसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतज़ामी। हकीकत ये है कि कराची में बेरोज़गारी, कराची में एजुकेशन में भी दानली, मेरिट का कत्ल, सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान और सिंध सूबे को चलाना, पानी नलों में नहीं है टैंकरों में है, कोई बंदा प्यास से मरा नहीं है, सबको पानी मिला मगर पैसों से, ये वो सिस्टम का बरकत है। मनसूबा बंदी के तहत यूपी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल डंपर के नीचे डाली गई और वीडियो बनाई गई। डंपर जलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसको बुनियाद बनाकर लिसानी फसादात की कोशिश की गई। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जब कोई पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात करता है, लिसानियत का रंग दे दिया जाता है। एमक्यूएम क्यों पीपल्स पार्टी की करप्शन पर बात नहीं करती? आफाक अहमद मुल्क से भागने वाला नहीं है, हम मुल्क दुश्मनों से क्यों बात करेंगे? एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे एहतजाज से मुताल्लिक थी, एमक्यूएम की शहर के मसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। आबदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रोन डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था, ग्राउंड के गेट पर वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफान 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मुतवफ्फी बच्चे का बाप दुबई में है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल में जलजला, एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में जलजले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड, गहराई 12 किलोमीटर थी। इस जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मगरिब था। मरी, अटक, मियांवाली, हरीपुर और सवात में भी जलजला। लोग खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। अरकान खामोश तमाशाई ना बने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज उठाएं, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे।
वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बिजली की कीमतें मजीद कम करने की कोशिश करेंगे, ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वकला के लिए कानून के मुताबिक फैसले किए। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बार में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। Maybe we can ship this plant to Pakistan. переносит этого завода в Пакистан. Хорошо. Спасибо, да, очень хорошо. Thank you very much. Большое спасибо. Хорошо. Well done. Спасибо. Хорошая работа. 4-5-0. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के फैक्ट्री में तैयार हैवी मशीनरी और दीगर साजो सामान पर सवालात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा हमें मिल बैठ कर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान का मरियम नवाज का खैर मकदम। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ का तुर्क सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए महकमे खजाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। निजी कंपनियों के अकाउंट्स ऑफिसर्स को तनख्वाहों से टैक्स की कटौती करने का इख्तियार मिल गया। डीडीओस टैक्स कटौती के बाद ही तनख्वाहें जारी करेंगे। ईरान अमरीका की नीयत और आज़म परखने के लिए तैयार। ट्रंप को सिफारतकारी पर यकीन। अमरीका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए कोशां। जौहरी हथियारों पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच कहती हैं इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ये इसकी मर्जी। सदर ट्रंप के मुतालबे माने या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात को एक हकीकी मौका दे रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर की खुदाई के दौरान इंसानी बाक़यात मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। 30 साल पुराना कत्ल का मामला सामने आ गया। बेटी ने सौतेले बाप पर 30 साल कबल वालदा के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बेटी का कहना है कि मैं पढ़ने के लिए भाइयों के साथ मदरसे गई थी। वापसी पर वालदा नहीं मिली, जिस पर सौतेले बाप ने कहा कि वालिदा गुम हो गई है, इंसाफ दिलाया जाए, सौतेले वालिद को गिरफ्तार किया जाए। मुकदमे का मतन। कराची में सीटीडी शोबा तफ्तीश की सोल्जर बाजार में कार्रवाई। फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द मूसा उर्फ कामरान कराची में रोपोश था। मुलजिम ने 2023 में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया था। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डाकुओं की लूटमार। नॉर्थ कराची सेक्टर 12D में वारदात की वीडियो सामने आ गई। सड़क किनारे मोटरसाइकिल पार्क करके आने वाले शहरी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिमान मोबाइल फोन नकदी छीनकर फरार। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। पेशावर में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। दामाद ने अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वाजिद फरार। पुलिस ने सुसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोहरे कत्ल को घरेलू नाचाकी का शाखसाना करार दे दिया। कोटद्दू में मां और बेटा छुरियों के वार से कत्ल, बहू जख्मी, मुलजिमान फरार। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी।
दुख की मानकी डैम के करीब लेविस अहलकारों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 लेविस अहलकार जख्मी। अहलकार चेकिंग के दौरान नाका तोड़कर फरार होने वाली गाड़ी का ताकुब कर रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात पर्चा लीक होने की रिवायत 5वें रोज भी बरकरार। वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। नवी जमात का तबियात का पर्चा शुरू होने से 20 मिनट पहले ही वायरल। हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर फैल गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बायस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। पट ईदन, शहीद बेनज़ीराबाद और मोहनजोदड़ो में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। गजा में इंसानी पामाली जमीन पर जहन्नुम करार। सिहोनी दहशतगर्द मजीद आपे से बाहर। मुतवातिर हमलों में 19 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, बैतलाहिया, रफा और दीगर इलाकों में बमबारी और गोलाबारी। इजरायली फौज का शुजाई और गजा सिटी के 5 इलाकों को खाली करने की धमकी। इजरायली जेल में 10 साल से कैद फलस्तीनी लड़का अहमद रिहा। जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहरा रवाना होगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का अनोखा काम। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 6000 इमिग्रेंट्स का नाम मुर्दा अफराद की लिस्ट में डालने की दरख्वास्त। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये इकदामात तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा हैं। इस तरह लोग खुद ही अमरीका छोड़ देंगे। ट्रंप इंतजामिया ने 500 से ज्यादा तलबा के वीजे मंसूख कर दिए। अमरीका भर के 80 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से तकरीबन 525 गैर मुल्की तलबा के वीजे मंसूख किए गए। मुख्तलिफ ममालिक के तलबा, असातिज़ा और रिसर्चर्स शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले। रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरे मार्के में कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दोनों टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे होगा। लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फतह से आगाज। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पछाड़ा, होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर नकी, मुस्तफ़ा, ज़ारा शफ़ी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मुल्तान DHA में मैराथन रेस का इनेकाद। रेस सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर से शुरू होकर दी अरीना पर अख्ताम पजीर हुई। 600 से जायद मर्द और खवातीन और बच्चों ने रेस में हिस्सा लिया। मवेशियों का बारात वाला इस्तकबाल। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने का ऐलान। 27 जानवरों से लदा पहला ट्रक नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में पहुंच गया। मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस्तकबाल किया। कवानीन में भी तब्दीलियां। पार्किंग फीस आधी। व्यापारी अपना चारा भी साथ ला सकते हैं। मंडी में जानवरों का फ्री मेडिकल चेकअप होगा। सहराए थर में 3 रोजा डिजर्ट जीप रैली का आगाज। आज प्रोडक्शन और रिटर्न क्लास की गाड़ियां दौड़ लगाएंगी। जीप रैली में मुल्की नामवर रेसर हिस्सा ले रहे हैं। 13 अप्रैल को फाइनल राउंड खेला जाएगा।